नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ओए कहानियाँ में स्वागत है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की कहानी का नाम है समझदारी। खाना खाने के बाद सब अपने कमरे में आराम करने चले गए। थोड़ी देर बाद अक्षय और प्रतिभा के कमरे में से कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो गई। शालिनी जी को लगा दोनों में थोड़ी नोक झोंक हो गई। धीरे धीरे आवाज़ें तेज़ हो गई। शालिनी जी अपने कमरे में बैठे परेशान हो रही थी कि वो दोनों के बीच में बोले या नहीं, लेकिन आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उनसे रुका नहीं गया और वो उनके कमरे की ओर चल पड़ी। कमरे से बाहर तक प्रतिभा की आवाज़ आ रही थी और अक्षय की आवाज़ में तल्खी उससे भी तेज़ थी। तभी प्रतिभा बोली, अक्षय मुझे थप्पड़ मत दिखाओ। प्रतिभा के इन शब्दों को सुन शालिनी जी ने अपने कदमों को गति दी और अक्षय के उठे हाथ को पकड़ लिया। और जब तक अक्षय कुछ समझ पाता, शालिनी जी ने उसे एक थप्पड़ लगा दिया। अक्षय गुस्से में अपनी माँ से बोला, आपको पता भी है क्या बात है? आपने बिना बात जाने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? शालिनी जी बोली, तुम्हारे दोनों की आपस की बात में मैं नहीं आना चाहती, लेकिन तुमने मेरी बहू को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे करी? कुछ भी बात हो वो बात करके ख़त्म हो सकती है। आज तुमने ऐसा करके मेरी परवरिश और मेरे संस्कारों पर उंगली उठा दी। वो तुम्हारा हाथ एक विश्वास के साथ पकड़ इस घर में आई है और तुम उस पर हाथ उठा रहे हो। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। तुम लोगों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हुई तो उसे आपस में बैठकर बात करके ख़त्म करो, ना कि एक दूसरे के साथ गलत भाषा बोलकर या ऐसे अल्फाज जो बात खत्म होने के बाद भी दिल में चुभते रहें। शालिनी जी की बात सुन प्रतिभा उनके पास आकर बोली, माँ मुझे लगा आप भी और सास की तरह अपने बेटे का ही पक्ष लोगी, लेकिन आपने मेरा पक्ष लिया। आप मेरी सास नहीं, मेरी माँ हो। शालिनी जी बोली, बेटा मैंने सही का पक्ष लिया है। अगर तुम गलत होती तो मैं तुम्हें बोलती, और एक औरत होने के नाते मैं खुद एक औरत के साथ गलत नहीं होता देख सकती, फिर चाहे गलत करने वाला मेरा अपना बेटा क्यों ना हो। शालिनी जी की बात सुन अक्षय शांत हो गया और उसको एहसास हुआ कि वो क्या करने जा रहा था। उसने प्रतिभा से माफ़ी मांगी और अपनी माँ का हाथ पकड़कर उनको शुक्रिया बोला कि आपने मुझे गलत करने से रोक दिया, और सोचने लगा कि प्रतिभा सही ही तो कह रही है कि उसको समय नहीं मिल सका मेरी कमीज़ के बटन लगाने का। वो भी तो मेरी तरह बाहर काम करने जाती है और उसे तो घर आकर भी काम करना पड़ता है। मुझे क्यों बेवजह इतना गुस्सा आ गया? मेरी मेल ईगो ज़्यादा बढ़ गई थी। अगर मुझे प्रतिभा ने मना किया तो मैं ये काम माँ से भी कह सकता था। प्रतिभा और माँ से माफ़ी मांगकर अक्षय बाहर पार्क में अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने कहा, बेटा जिंदगी में कभी भी अपनी बीवी पर हाथ मत उठाना, और आज तो तुम्हें तुम्हारी माँ ने रोक लिया, लेकिन जब हम नहीं रहेंगे तो तुम्हें कौन रोकेगा? अक्षय दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, पिताजी मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि अब कभी भी ऐसा नहीं होगा और आप दोनों के संस्कारों पर कभी उंगली नहीं उठने दूंगा। प्रतिभा और शालिनी जी भी बाहर आ गए तो प्रतिभा बोली, आप दोनों जैसे बुजुर्ग का घर में होना एक आशीर्वाद है और भगवान हम पर आपका हाथ हमेशा बनाए रखे।